जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उधमपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक विशाल रैली को संबोधित और पीएम मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर विपक्ष की कड़ी आलोचना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने से आम जनता को मिलेगी राहत। बारामूला से उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर से आगा रहूल्लाह लड़ेंगे चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा ऐलान। जम्मू से डेरा बाबा भड़बाग सिंह पवित्र स्थल के लिए यात्रा रवाना, शिवसेना प्रमुख ने दिखाई भगवा झंडी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उधमपुर के बटलवालिया स्थित मोदी ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और कहा कि किसी ने भी जम्मू कश्मीर को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना परिवार संचालित पार्टियों ने। वहीं इस मौके पर उन्होंने अपने शासनकाल में हुई उपलब्धियों का खाका भी प्रस्तुत किया और कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अन्य राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर को उन पुराने दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर लाखों माताओं बहनों की ओर से मंच आसीन हमारी बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। मैं धन्यवाद करती हूं सभी बहनों की ओर से। अब मैं स्वागत करती हूं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री रविंद्र रैना जी से कि वो अपने भाषण अभिवादन के लिए मंच पर आए। धन्यवाद। निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे जल्दी बैठें। देखिए, मेरा नाम अब्दुल गनी कोहली है, फॉर्मर कैबिनेट मंत्री। मेरे साथ जोड़ी रोशन जी खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिस ढंग से कहा, हमारी पार्टी की पहले भी पॉलिसी थी, होम मिनिस्टर ने इससे पहले भी कहा था और आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है। और प्राइम मिनिस्टर का जो कहना होता है पॉलिसी मैटर का मामला होता है। इसमें दो राय हरगिज भी नहीं है कि हमारे यहाँ इलेक्शन ना हो। और साथ साथ ये है कि स्टेट हुड भी कायम होगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे और यहाँ की जो लोकल असेंबली होगी वो यहाँ आएगी, तो कम से कम लोगों की जो डिमांड है, जो रिलीफ है टू एवरीबॉडी इन जनरल, वो जरूर मिलेगा। ये इसमें कोई शक नहीं कि विकसित भारत में जिस ढंग से काम हुआ है हर जगह पे हुआ है, बल्कि हर यहाँ तक कोई पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी लोग हैं इसको कामयाब करने के लिए। हमने खुद उसमें हिस्सा लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की इस धरती से जो एक सोच जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी देर से थी कि कब हमारे विधानसभा के चुनावों की घोषणा होगी, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका एक रास्ता और एक ट्रैक जो है वो बताया है कि शीघ्र जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी और केंद्र और जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है और भी मजबूत होगा। और यकीनी तौर पर लोकसभा के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि अगर हमने इसको राज्य को यूटी बनाया है
तो समय रहते हम ही इसको पुनः राज्य बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पटल से स्पष्ट कर दिया कि पहले चुनाव होंगे, मजबूत सरकार बनेगी और उसके साथ ही केंद्र सरकार इसको राज्य का दर्जा भी देगी। मुझे लगता है कि आज की सभा से एक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अंदर और मजबूत होगा। सारे डुग्गर देश दे लोगों की मेरा नमस्कार। जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2024 के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार का सत्ता में आना तय है और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए बिना मतभेद के जो कार्य किए जाएंगे उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई और उनका कार्यान्वयन किया गया और उस पर न्याय पत्र रखा गया। और वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए विपक्ष की कमजोरियों का भी बखान किया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि 2024 के चुनाव के बाद जो हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो उस सरकार के सामने हम जो काम करने जा रहे हैं समाज के विभिन्न वर्गों का, देशवासियों का, वो हर तबके के लोग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कारीगर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे समाज की व्यवस्था में कोई काम करने वाला, कोई सरकारी नौकरी करने वाला, उन सभी लोगों के बारे में कांग्रेस पार्टी जैसे यूपीए सरकार हमारी आई थी, हमने जो कार्यक्रम रखा था
वो हमने कार्यान्वित किया था। उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आगा रहुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज नेका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से आगा रहुल्ला नेका के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेका अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ के मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो अभी आ रहे हैं। आप तब तक अगर कोई सवाल ववाल हो उमर साहब पकड़िए। चलिए मिस्टर अब्दुल्ला, यहाँ से आप के 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी NC के? जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, वो स्ट्रैटेजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रैटेजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में MP हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन MPs के दौर में रहा। इलेक्शन के फ़ौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी 5 साल का सेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे MPs जो हैं, बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए, और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया। बैसाखी के पर्व पर हिमाचल के जिला ऊना के मंडी स्थित सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा भड़पाक सिंह जी के पवित्र स्थल के दर्शनों के लिए आज जम्मू से हजारों श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने यात्रा को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बैसाखी के अवसर पर इस पवित्र स्थल पर 3 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जम्मू के मिश्रीवाला स्थित डेरा बाबा भड़पाक सिंह जी स्थल से आज करीब लगभग 60 बसों में 3000 के करीब श्रद्धालुओं का जत्था हिमाचल डेरा बाबा भड़पाक सिंह जी के दर्शन करने हेतु पवित्र स्थल के लिए रवाना हुआ। हाँ वीडियो ही है। पीछा
जय बाबे दी। हर साल की तरह इस बार भी जो मिश्री वाला बाबा बड़वाग सिंह जी का डेरा है, वहाँ से हम हर साल मैडी साहब जो हिमाचल में बाबा जी का दरबार है, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं हर बैसाखी पे। और पिछले 40 साल से हम लगातार हर बैसाखी पे जा रहे हैं। जो हमारी यात्रा 9-10 बजे शुरू होती है, हर 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक 3 दिन हम वहीं पे रहते हैं। और हमारे माननीय जो प्रेसिडेंट हैं शिवसेना बाल ठाकरे साहब के, वो हर साल जहाँ पे हरी झंडी देने के लिए आते हैं और उनकी बहुत बड़ी आस्था है बाबा जी पर। और वो हर प्रोग्राम में, होली का हो या पूर्णिमासी का हो, वो अपनी शिवसेना की टीम के साथ आते हैं और बड़े अदब से, बड़े प्यार से बाबा जी के साथ जुड़ते हैं वो। और पिछले 10 साल से वो जब भी यात्रा जाती है तो जहाँ की जो संगत है इनको बुलाती है, क्योंकि ये बड़ा प्यार करते हैं। तो इसलिए ये बाबा जी की जो बसें जाती हैं उनको हरी झंडी देते हैं और उनको बड़ा सत्कार, प्यार और बड़ा इज्जत मान देते हैं। इसलिए हम उनको हर साल जहाँ पे बुलाते हैं और वो बड़े प्यार से आते हैं। और बाबा जी का उनके पास आशीर्वाद जो है हमेशा बने रहे, वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और हमेशा बाबा जी के साथ जुड़े रहें और बाबा जी उनको अपना आशीर्वाद हमेशा देता रहे और उनको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली जीवन में हमेशा बनी रहे। बाबा जी की तरफ से, हमारी तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी है, हम उनके बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और साथ संगत की इसी तरह से सेवा करते रहें। और यात्रा जो है हिमाचल में जाती है, बाबा बड़वाग सिंह जी के जो मैडी में है, वहाँ के जो इंचार्ज हैं बाबा स्वरनजीत सिंह जी, वो भी बड़ा हमें प्यार करते हैं। और हमारे जो सानी साहब हैं उनसे काफी बार मिले भी हुए हैं, वो बड़ा उनसे प्यार करते हैं। कुलगाम शहर में कुछ लोगों द्वारा फुटपाथ पर अपनी गाड़ियों और स्कूटर खड़े करने के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा दुकानदार भी इसमें पीछे नहीं है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी होने से लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ता है तथा कई बार प्रशासन को भी सूचित किया गया है, परंतु अभी तक इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इस मौके पर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से इस समस्या को हल करने की अपील की। बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग वक्तन फवक्तन उन मुद्दों पे बात करते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात करते रहते हैं। आज आपने जो मुद्दा छेड़ा है, ये बहुत अहम मुद्दा है कुलगाम टाउन के लिए, नहीं कि कुलगाम के टाउन के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि ये जो फुटपाथ से इनको जो खुद गरज लोग हैं, दुकानदार कुछ खुद गरज है जिन्होंने इनको ऑक्यूपाई किया है। हम अब डीसी साहब से गुजारिश करने से तवक्कात रखते हैं, कुलगाम के लोगों के बहुत सारे तवक्कात है इस हिसाब से कि ये कुलगाम की बका के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम इसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि जिन खुदगर्ज लोगों ने इस फुटपाथ को ऑक्यूपाई किया है, इस फुटपाथ को खाली करवाया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स है, मरीज है, मुलाजमीन है, आम लोग है, माजूर लोग है, उनको कोई चलने फिरने में कोई दुश्वारी ना हो जाए। बहुत दुश्वारियां होती है, ये फुटपाथ ऑक्यूपाई हुई है बहुत सारी जगहों पे। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, मोहतबाना अपील करते हैं कि उन फुटपाथ को खाली करवाया जाए ताकि लोगों का चलना फिरना आराम। राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए सोपर पुलिस द्वारा 2 OGW इखलाक इम्तियाज शेख पुत्र इम्तियाज अहमद शेख निवासी वाटरगाम रफियाबाद और इरफान फारूक जरगर पुत्र फारूक अहमद जरगर निवासी सोइन सदनार रफियाबाद के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है और बाद में जिला जेल कुपवाड़ा और जिला जेल अनंतनाग में बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों व्यक्तियों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इतिहास रहा है और इससे पहले भी इनके खिलाफ कई बार FIR दर्ज की गई है।
बिजली विकास विभाग डिवीजन सुंबुल से जुड़े पीडीएल कर्मचारियों ने आज मार्च माह का वेतन जारी करने की मांग को लेकर पीडीडी कार्यालय सुंबुल सोनावारी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके पिछले माह के वेतन में अनावश्यक देरी की गई है और कहा कि इस बार ईद भी बिना वेतन के फीकी ही रही। और वहीं इस बीच कार्यपालक अभियंता ने कहा कि वेतन को जारी करने की प्रक्रिया पहले ही कर दी थी, लेकिन ईद से पहले बैंक बंद होने के कारण इसमें देरी हो गई और आश्वासन दिया कि वे इसे आज प्राप्त कर लेंगे। तो सारी बखूबी ये मालूम कि ईद ओत्र, मगर अफसोस ये सान डिवीजन खतर कि गो ओत्र ईद पे तनख्वाह कहें। सोन मौसम आयाल वदान वदान पता ये डिवीजन सत नाइंसाफी हमेशा पत्मो 15 वरियो पे त्रोक यह डिवीजन सर्रा ये अफसर सह कर पन मनमानी ये वनस एक्शन साहब इंचार्ज सह योर गंट दिवान। अगर ये मुलाजिम या कहीं खशी या दिन सैनिस आयाल जार ना दिन तनख्वाह मेहरबानी तो मेहरबानी कर। दम चीज पे एम डी साहब गुजारिश कर गुल गंडित गुजारिश कर एम डी साहब कि दिन पुन एक्शन अलग क्या डिवीजन गो तबाही कार ये मुलाजिम गई तबाही कार डिले सान बिचारा महज 9 सास रुपये तनख्वाह। मे वन खुदारा क्या करान ये ईज पे कस कट कर आयाल कस कट करान। दम कत आई वनस योर दप वुचा पान सैनिस तनख्वाह क्या गसान सोन तनख्वाह क्या गो न अफसोस कत क्या वत लाइन यह अफसोस कत एम डी साहबस वन मेहरबानी तो मेहरबानी कर करू तहकीकात। अगर योत आये पन हक मांगने क्या गसान नाइंसाफी क्या लाइन वोतान एक्जर साहब वनस सोन सोदी तमिस पता ये गो मे नुमन तनख्वाह कहें सह गोस गो योत। अफसोस कत सो सोदी सोल बांडीपुर अफसोस कत दरबदर तो हाल हरान ये बाकी वसलम। अब्दुल हमीद बगैर पीडीएल कम कर तुम पानस यह पता कि पान तुम जन वन रोत रात पोलो पे नचान पन जान खतरस मज त्रावान तार शेरान पोल तुलान यह एक्शन साहब यम सान अफसर साहिबान कुर्सियन पे मसला गसान मगर बदकस्मती यूत कर त्रो ना ईज पे तनख्वाह कहें रपस 9 सास तनख्वाह। तुम सोचो बस पाने कि सोन आयाल क्या कर बड़िस दोस पे कहें पोस पे सट कर बड़िस दोस पे त्रो नमो तनख्वाह कहें मज आयस वनकस योर अम वजह मूजूब कि वो सैनिस तनख्वाह सा गव तो गव क्या बाकी डिवीजन तनख्वाह गो STD गांधरबलस तक गो तनख्वाह वह अम मूजूब मगर ये आव न समझा कि ये लग ये रोबा योज नफर पीडीएल तो रेगुलर कत सह मे पता कहें तो तनख्वाह न त्रोक अम मकसद आयस योर। अगर आय एक्शन साहबस कोर यमो फोन तूत कर गव न सैनिस एक्शन साहबस मस कहें तो बह वुचा यह क्या दलील अगर यम नालान क्या नाले दलील क्या सह वो चल बंडपुर एम डी सोन मुतालबह तनख्वाह टाइमस पे एम डी साहबस गुजारिश कर कि एक्शन साहब पन अगर हफ्तस मन कम अज कम 3 दोन योर शेर कश्मीर भवन जम्मू में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता अजय सडोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता तथा पार्टी के कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेता अजय सडोत्रा द्वारा वार रूम का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निर्देशानुसार पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और इंडिया अलायंस को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सुमिता भान जी, गिल साहब, हर्ष जी, गुरनाम सिंह जी, तेजिंदर जी, संदीप जी, और रामपाल जी, अयूब जी, बशीर साहब, बाली साहब, रघुवीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, गनी साहब, रशीदा बेगम, दीपेंद्र कौर जी। आज यहाँ पे हमने जम्मू अर्बन डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी है। यहाँ पे श्रोता साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और बाकी तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोविंस के अहदेदारान यहाँ अटेंड कर रहे हैं और इनको एक ही डायरेक्शन जो हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर साहब ने कहा है कि हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो हैं
उनकी मदद करनी है और उन्हें जिताना है। हमारा तमाम काडर जो है जम्मू प्रोविंस का गेयर अप हो चुका है और हवा चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे। यही हवा आज चल रही है। लोग आज चाहते हैं चेंज, तब्दीली, और तब्दीली की वजह से ही ये सब कुछ मैं समझता हूँ कर रहा है। जहाँ जो बीजेपी को परेशानी आ रही है वो फ्रस्ट्रेशन में है, उसका मेन मुद्दा यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्होंने एंटी पीपल पॉलिसी चलाई थी, एंटी फार्मर पॉलिसी चलाई थी। इलेक्शन में कोई भी दौरा करने आए बड़ी खुशी की बात है। हर पार्टी को वो है हक है कि वो दौरा करे, और प्राइम मिनिस्टर भी एक पार्टी के तौर पे आ रहे हैं। आज तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं आ रहे, वो एक दौरा करने आ रहे हैं बीजेपी के कैंपेन के लिए। तो अच्छी बात है। और हम ये कहेंगे कि पूरे देश में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ताकि हर किस्म के जो लोग हैं, हर किस्म की जो पार्टी है वो अपना प्रचार कर सके, उसमें कोई बंदिश ना हो, उसको कोई रुकावट ना हो और उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। हम तवक्को रखते हैं। हमने पिछले दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ आए थे और इसमें रतन लाल जी हमारे साथ थे और कश्मीर के साथी भी थे। हमने उनको कहा था कि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ताकि हर पार्टी अपने अपना प्रचार करे, अपने अपने ख्यालात लोगों के आगे रखे, बाकी फैसला लोगों ने करना है। पंचायत धड़क बुलोल नाला सिंचाई नहर का काम पूरा होने पर वहां के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि ये लंबित समय से मांग थी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर विभाग ने हल कर दिया। इससे लोगों को उनके खेतों में पानी की समस्या नहीं होगी, जिससे किसान बेहद खुश हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विभाग का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही उन्होंने कुंजवानी की रोड की तरफ भी ध्यान देने की मांग की। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੜਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਪੁਲੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ। यानी कि हुण जिहड़ा पिछले जिहड़ी सप्लाई है वो छड्ड दित्ती गई है। उम्मीद करते हैं कि हुण जिहड़ी अगली आने वाली फसल जो कटाई होनी है उस तो बाद जिहड़ा पानी लग्या जाएगा उस दिन पनीरी अच्छी होएगी और यानी कि पानी पहुँचेगा। इस पानी दिन पहुँचण दे नाल किसानां दी जिहड़ियां फसलां या सब्जियां वगैरह लाउण दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मदद होएगी। वो 6 महीने तो तकरीबन काम लग गया ही, अज वो काम पूरा होया। सानू इस काम की बड़ी खुशी हुई है कि अज इरीगेशन ने नहर का काम पूरा करके पानी जिहड़ा है कढ़दा छड्ड दिता है। इस गल की इरीगेशन महकमे नूं डबल मैडम डी साहब सतवारी जेई सानी जी इन्होंने बड़े जोर नाल काम ला के जिहड़ा पूरा किया है महकमे ने, उसनूं महकमे की असीं धन्नवाद करते हैं, मुबारक देने हैं। और थोड़ा जिहा काम जिहड़ा साडा रह गया है कुंजवानी जिहड़ा रोड है वो कट किया सी, उस मौके जो भी कट करना पै गया, उस दे भी टैंपरेरी काम 1-2 दिन अंदर पूरा करके सानू कुंजवानी का जिहड़ा टैंपरेरी कच्चा रोड ही बना के देन, ताकि साडा इलाका कुंजवानी नाल अटैच हो सके। सब्जियां लगाई इस वक्त बाड़ीपुरा जिले के सोनावारी क्षेत्र के जालपुरा गांव के निवासियों ने पानी की कमी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जल आपूर्ति योजना जालपुरा में सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित थे। प्रदर्शनकारी जलापूर्ति योजना जलपोरा के परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने संबंधित विभाग के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद संबंधित विभाग ने अभी तक इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जलापूर्ति योजना जलपोरा में आमतौर पर ताला लगा रहता है क्योंकि कर्मचारी अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहते हैं। और जल शक्ति कश्मीर के मुख्य अभियंता सज्जाद अहमद पंडित ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और लोगों की परेशानियों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो। पीएचडी स्कीम emergency için kadar müddet oluyor. O triti gavası o hadisa. Sen saat gibi या हर सरकारें और मैं यहाँ का एक लोकल हूँ कि हमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कोई मुलाजिम हाजिर नहीं होते, जबकि सारा गांव यहाँ पर आके एक असम्बल हुआ है इस प्रोटेस्ट में ताकि यहाँ पर मुलाजिमों को अवेलेबल किया जाए। हुत्यासा गाँव में इंसिडेंट नार लोग नुमान करे अप्रोच टेलीफोनिकली नुमोदो एक्शन मुलाजिम जबकि पावर तो रात। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि